अब देखो जब हम इनपुट डिवाइस के माध्यम से कोई डाटा देंगे तो क्या होगा, प्रोसेस होगा, और प्रोसेस होने के बाद कहाँ जाएगा, आउटपुट में। तो आउटपुट डिवाइस हमारी सबसे प्राइमरी होती है, एक तो मॉनिटर और एक होती है प्रिंटर। प्राइमरी मॉनिटर ही बोलेंगे क्योंकि एक तरीके से अगर हम कुछ भी देते हैं तो जस्ट हमको सामने दिखाई देता है तो क्या कहलाती है, मॉनिटर। मॉनिटर अलग अलग कैटेगरी में हो सकती है, फ्लैट पैनल है, सीआरटी है, या फिर जो भी है। तो ये सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कहलाता है, जो भी हमारे सामने दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, इसको क्या बोल देते हैं, सॉफ्ट कॉपी। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसको हम छू नहीं सकते हैं, कागज पर नहीं है। पर एक और हो जाता है जिसमें हम पेपर पर क्या करते हैं, निकालते हैं। तो पेपर पर निकालने को क्या बोल देते हैं, हार्ड कॉपी। मतलब स्क्रीन पे दिख रहा है उसको क्या बोलेंगे, और कागज पर निकाल रहे हो उसको क्या बोलेंगे, हार्ड कॉपी। ठीक है, और सुनाई दे रहा है उसको वॉइस के रूप में देख सकते हैं, है ना। चलो हम देखते हैं आउटपुट डिवाइस मतलब समझ गए। कंप्यूटर में प्रोसेसिंग के पश्चात जो डाटा हमें प्राप्त होता है वो कहीं ना कहीं आउटपुट डिवाइस के माध्यम से ही मिलेगा। अब किसके प्रकार मिल सकता है भाई, सॉफ्ट कॉपी में, हार्ड कॉपी में, वॉइस फॉर्मेट में। ठीक है, तो यहाँ अलग अलग होते हैं, सबको अपन एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला जो है हमारा आउटपुट डिवाइस जिसका नाम है मॉनिटर। तो मॉनिटर को बनाने वाले व्यक्ति का नाम था कार्ल फर्डिनेंड ब्राउन। उन्होंने बनाया था 1897 में। ठीक है, अब ये मॉनिटर मत सोच लेने, तो फ्लैट दिखाया मैंने, ठीक है। पर मॉनिटर जो बना था शुरुआत में वो कैथोड रेज ट्यूब बना था। कैसा, आप देखोगे आगे तो कैथोड रेज ट्यूब का अपन वो आकार देखेंगे अभी। शुरुआत में जो मॉनिटर बने थे वो 3 प्रकार के रंगों को दर्शाते थे, उसी के आधार पर इनको 3 कैटेगरी में बांटा गया। एक तो था मोनोक्रोम, बोले तो सिंगल कलर। ग्रे स्केल का मतलब, हाँ मतलब ग्रे शेड में दिखाई देता था, है ना, ज्यादा ब्लैक भी नहीं था, ज्यादा व्हाइट भी नहीं था। और एक हो जाते थे कलर, तो कलर हो जाते थे आरजीबी। आरजीबी समझते हैं आप, रेड ग्रीन ब्लू, है ना। अब यहाँ देखो, ये मोनोक्रोम मतलब सिंगल कलर वाले ग्रे शेड में दिखाते थे और आरजीबी में दिखाते थे, बोले तो रेड ग्रीन ब्लू में। ये देखो आरजीबी में दिखाने के लिए यहाँ क्षमता थी 16 से लेकर 16 लाख तक कलर। ठीक है, अब पहला जो आ जाता है इसकी बनावट के आधार पर, हम जो देख रहे हैं अभी देखो फ्लैट देख रहे हैं। फ्लैट का मतलब समझ रहे हैं, ये जो है सीआरटी है, सीआरटी नहीं है, एलसीडी है, एलईडी है, या प्लाज्मा है, या फिर आप देख सकते हैं, देखो ये बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है। हाँ, तो यहाँ जो सीआरटी मॉनिटर यूज होते थे वो इस प्रकार से, आप देखो इस प्रकार से पिक्चर ट्यूब होता था पीछे की तरफ, होते टीवी, टीवी अभी देखे होंगे, तो वो टीवी के पैटर्न में जो बने होते थे उन्हें क्या बोल देते थे, सीआरटी। यहाँ आपका करंट लगता है पीछे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गन होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गन से क्या होता है, एक लेजर बीम निकलती है, मतलब लाइट, और इस सरफेस पे फास्फोरस का परत होता है, फास्फोरस का पूरा लेप होता है, और उस लेप में लेजर बीम जैसे ही गई। तो अब बताओ मुझे बनावट कैसी इसकी, थोड़ा सा देखो यहाँ से राउंड कर्व टाइप है, तो टकरा टकरा के वहां पे क्या बनती है, इमेज। ठीक है, जब इमेज बनती होगी तो आपने देखा भी होगा झिलमिल झिलमिल होता है, होता था कि नहीं, एंटीना नहीं मिलता था तो क्या होता था, दाने दाने आने लगते थे। तो वो क्या है, वो दाने दाने पिक्सल है। क्या है वो, पिक्सल का मतलब एक डॉट, मतलब जैसे एक लाइट फेंके तो एक जगह जो मिल रहा है वो एक डॉट यानी पिक्सल, और ढेर सारे पिक्सल एक साथ मिल गए तो क्या बन जाएगा वो, पिक्चर। ढेर सारे पिक्सल, जैसे मान लो आप पेंटिंग बनाना चाहते हैं तो आप क्या करोगे, सबसे पहले एक डॉट बनाओगे, देखो एक डॉट बना, ये डॉट को पिक्सल बोलेंगे। पर इसी डॉट को मैं ऐसे ऐसे करके ड्रैग करते जाऊं जो भी, तो एक लाइन आपकी बहुत सारे पिक्सल से मिलकर बन रही कि नहीं। तो ऐसे ही मिलकर हमारी एक ड्राइंग बनेगी कि नहीं बनेगी, तो ड्राइंग मतलब पिक्चर। तो किसी भी पिक्चर को दिखाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी, एक डॉट की। डॉट मतलब एक पिक्सल की, और पिक्सल से मिलकर क्या बन रही, इमेज। अब मुझे बताओ, जैसे मान लो उदाहरण के लिए ये बॉक्स है, इस बॉक्स में 5 पिक्सल रख दो, और एक और बॉक्स है उतना ही बड़ा, उस बॉक्स में 50 पिक्सल रख दो, तो भीड़ किसमें ज्यादा, ऊपर वाले में। यहाँ 50 है ना, और यहाँ कितने हैं, 5, तो दूर दूर कौन दिखेगा, ये मतलब फटी फटी इमेजेस दिखेगी। पिक्सल जैसे अब बड़ा करते इमेज तो फटाफटन दिखता है, यानी पिक्सल की संख्या कम है, और यहाँ पे भीड़ ज्यादा है तो पिक्सल की संख्या अधिक, इसका मतलब इमेज कैसी दिखेगी, अच्छी। जैसे आपके मोबाइल में मेगा पिक्सल होता है कि नहीं, तो मेगा पिक्सल 50 है और एक का 5 है, तो बताओ फोटो किसकी अच्छी आएगी, 50, तो 50 वाला ज्यादा अच्छा रहेगा। तो पिक्सल की संख्या ज्यादा है तो पिक्चर क्वालिटी अच्छी, और पिक्सल की संख्या कम है तो पिक्चर क्वालिटी खराब। तो ये डिपेंड करता है, तो अच्छी क्वालिटी वाले को बोल देते हैं अच्छा रेजोल्यूशन, क्वालिटी मतलब रेजोल्यूशन। तो अच्छा रेजोल्यूशन अपन किसको बोल देंगे, 50 वाले को, और खराब रेजोल्यूशन किसको बोल देंगे, 5 वाले को। तो ये इसकी टेक्नोलॉजी समझ में आ गई सीआरटी की। इसका डायग्राम आप याद रखना ताकि एग्जाम में आए तो थोड़ा सा ऐसे बना दो और उसके बारे में थोड़ा सा लिख दो, पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे।
इसके बाद नेक्स्ट आ गया एलसीडी, फ्लैट पैनल। अभी लिक्विड वाले थे, मतलब ऐसे अपन हाथ लगाओ तो बबल टाइप बन जाता है, और ज्यादा ही हाथ लगाओ तो वो खराब, मतलब धीरे धीरे फैलते जाएगा, पूरी स्क्रीन क्या हो जाएगी, खराब। पर अभी की होती कि खराब, जैसे हम ऐसा दबा भी दें तो वो बबल नहीं आएगा ना, खराब होगी, क्योंकि उसके पीछे एलईडी टेक्निक है। एलईडी, एलईडी मतलब लाइट लगे हुए। मान लो हम यहाँ दबा और यहाँ खराब भी हो गई तो उसको सुधारा जा सकता है। एलईडी को क्या करा जा सकता है, सुधारा। पर लिक्विड को सुधारा जा सकता है। मान लो कहीं से लीकेज होने लगे कोई चीज, तो वो तो हो गया ना खत्म, कैसे जोड़ोगे, फिर से बनाना पड़ेगा पूरा। तो ये एलईडी और एलसीडी दोनों में ये अंतर था। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले था, बहुत सारी लेयर से मिलकर बना था, और एक एलईडी, देखो लाइट एमिटिंग डायोड, पीछे आपके ढेर सारे लाइट की श्रृंखला लगी हुई है। आप देखे होंगे मॉनिटर की साइड से भी थोड़ा लाइट रहता है, ऊपर से भी, नीचे से भी, बीच में से भी। कहीं कहीं का कलर डाउन हो जाता होगा, देखे होंगे टीवी में भी, है ना, अभी की जो टेक्नोलॉजी आती, तो वो लाइट आपका जो है वहां की एलईडी खराब हो चुकी है, यानी कि बदली जा सकती है ना। पर एलसीडी में होता था कि नहीं, खराब। पिक्चर ट्यूब वाली आती थी, पिक्चर ट्यूब खराब हो जाता था, पिक्चर ट्यूब ये वाला ना, ये पूरा पिक्चर ट्यूब खराब हो जाता था, तो बदला जा सकता था। तो ये एलईडी टेक्निक चलती। हमारी एलईडी भी अभी आ गई, लाइट वाले देखो ढेर सारी एलईडी आ गई है। सीरीज भी आती है चमकने वाली, वो भी किस पैटर्न में आने लगी, एलईडी। हम गाड़ियों में लगा लेते हैं, रात में देखे होंगे किसी ने। अब प्लाज्मा मॉनिटर उसी का अपग्रेडेड है, जैसे एलसीडी होता था ना, उसी का प्लाज्मा है। हालांकि अपने इधर नहीं चलते ज्यादा, ऐसे ही सरफेस कंडक्टेड इलेक्ट्रॉन इमिटेड डायोड आ गया। उसके बाद देखो ओएलईडी, ये आ गई है। एलईडी का एडवांस वर्जन है ओएलईडी, मतलब हमारे मॉनिटर में तक आ गई है, किसके, लैपटॉप के, हाँ, मोबाइल में भी आ गई है। इसके बाद आपकी डुअल मॉनिटर तो कोई ऐसा नहीं है। डुअल मॉनिटर बोले तो एक मॉनिटर ये भी चल रहा है, ये सीपीयू के ऊपर डिपेंड करता है, प्रोसेसिंग के ऊपर, तो ये कोई मॉनिटर का प्रकार नहीं है। अब पिक्सल मैंने बता दिया, एक छोटा सा डॉट, उससे मिलकर क्या बनता है, रेजोल्यूशन। ठीक है, आगे एक एक करके समझते हैं। पिक्सल मतलब समझ गए, सिंगल डॉट। एक पिक्चर का सबसे छोटा एलिमेंट को क्या बोल देते हैं, पिक्सल। पिक्सल से मिलकर जो क्वालिटी आती है उसे रेजोल्यूशन बोल देते हैं। ज्यादा पिक्सल है तो रेजोल्यूशन अच्छा, कम पिक्सल है तो रेजोल्यूशन खराब। ठीक है, जैसे हमारा जो वीडियो हम देखते हैं सबसे अच्छा कौन सा है अभी, मतलब ये तो हम दिखा रहा है 4K तक आ गए, 8K तक आ गया है। अब आपने मोबाइल की क्षमता और वीडियो की क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी मान लो 1080 है, भले दिखाने की क्षमता ज्यादा है पर दिखाएगा तो वही। मान लो 4K है और आपके मोबाइल में 2K तक है, फुल HD तक दिखाई दे रहा है, तो कहाँ तक दिखाई देगा, मोबाइल की क्षमता। ठीक है, तो ये दोनों के ऊपर डिपेंड करता। हमारे ऊपर जो सबसे अच्छा उपयोग करते हैं हम ये पढ़ने के लिए, है ना, मतलब दिख भी जाएगा, सुन भी जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, मूवी भी देख लेंगे, सब कुछ। इससे थोड़ा सा ऊपर गए हाई क्वालिटी हो जाती है। देखो स्टैंडर्ड और ये हो गई हाई क्वालिटी। ठीक है, तो हाई क्वालिटी हो गई मतलब डाटा की पीने की स्पीड तेज, और ज्यादा दिखाना तो और पिला दो, और इसमें गए तो खत्म, है ना। 4K तक तो सोच ही नहीं सकते, क्योंकि 1.5 GB डाटा कहाँ, इस ये चल जाता है, ये वाला जो है पढ़ाई के लिए है, और ये चल जाता है दिन भर आराम से। और अगर आपको सुनना ही बस है तो 144 में सुन लो, गाने लगा दो, चुपचाप पड़े रहने दो यूट्यूब पर। और जब सुनना ही है तो उसमें क्यों लगाना, गाने को कभी भी डाउनलोड करके सुना करो। और लेक्चर को ऑनलाइन इसलिए देखना चाहिए क्योंकि वहां पे दिखा जाता है कि भाई कितना देख लिया हमने पूरा, और एक सिंसियरिटी होती है। डाउनलोड करके रखने में हम आलस से पैदा हो जाता है। आलस से क्यों, रख लिए, रखे तो है, कभी भी देख लेंगे, है ना। जैसे किराए की पुस्तक लाते फटफट पढ़ लेते, और अपनी खुद की खरीद लो तो भले पैसे देख लो, पर क्या हो जाएगा, रखिए आज निकल पढ़ लेंगे। ऐसे कोर्स जब हम खरीदते हैं तो उसकी लिमिट क्यों तय की जाती है, 1 साल में एक्सपायर हो जाएगा। वो वही तरीका है कि 1 साल में बच्चा पढ़ ले, पता चल रहा है अनलिमिटेड दे दिए जिंदगी भर का, खरीद लिए, हाँ पढ़ तो लेंगे, ऐसा होता है। तो इसलिए लिमिट तय करना बहुत जरूरी। बुढ़ापे में थोड़ी पढ़ोगे, चलो ठीक पढ़ोगे, परंतु वही चीज थोड़ी पढ़ोगे, कुछ और अपग्रेड होगे। तो इसलिए लिमिट तय करना जरूरी कि नहीं है। इसलिए यूट्यूब में भी हम देखते हैं तो हमको वही देखना चाहिए पढ़ाई की चीजें, ऐसा नहीं कि डाउनलोड करके देखो। डाउनलोड कौन करता है, जिसके पास डाटा नहीं रहता। और आज की डेट में डाटा किसके पास नहीं रहता, हाँ सबके पास है डाटा, और इतना डाटा तो है कि पर्याप्त पढ़ सकते। रिफ्रेश रेट का मतलब क्या हो जाता है, मॉनिटर में पिक्चर कितनी जल्दी बदल रही है। मोबाइल में भी आता है रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज, है ना। मिनिमम 60 से आराम से सब काम चल जाते हैं, मतलब किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। पर कंपनी वाले बेवकूफ बनाते 144, है ना, जबकि जरूरत है क्या, नहीं 120 की जरूरत नहीं है। 90 तक भी हम नहीं देख पा, हमको 60 में भी पता नहीं चलता। 60 स्टैंडर्ड है, मतलब हर चीज के लिए,
पर क्या हो गया है, पैसा बढ़ाना है उनको, कुछ तो अपग्रेड करें, बुद्धू बनाए। तो गेम खेलने वाले 144 में भी खुश नहीं रहते, कोई दिक्कत नहीं भाई, 90 में भी ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमको नहीं है, मतलब मिनिमम इतना रहना चाहिए, ये बात है। अब जैसे YouTube में आप वीडियो देखोगे तो उसकी जो रिफ्रेश रेट, मतलब जो उसकी हर्ट्स होती है, या फिर क्या बोलते हैं, मतलब हम बोल सकते हैं उसकी जो कैपेसिटी होती है वो 24 रहती है, 25 और 30 मैक्सिमम। अपन स्लो मोशन वाली वीडियो बनाना तो उसके लिए 60 FPS करते हैं, है ना। तो 60 FPS हम हर एक को थोड़ी स्लो मोशन बनाएंगे। मान लो हम ट्यूटोरियल बना रहे वीडियो पढ़ने के लिए, तो 24 स्टैंडर्ड, 24 25 में अपलोड कर सकते हैं यूट्यूब में, मिनिमम स्टैंडर्ड है। 30 कर दी बहुत अच्छी बात, पर 60 कर रहे तो गलत बात हो गई, तो 60 नहीं करना है। अब बताओ यूट्यूब की मैक्सिमम स्लो मोशन वाली तक कितनी है, 60 FPS। तो बताओ 60 हर्ट्ज में नहीं चलेगा, वो चलेगा 60, वो भी है 60 ये भी, तो ज्यादा की जरूरत नहीं रहती है, पर ठीक है भाई। और हम ऐसा भी नहीं, ब्राइटनेस आपके मोबाइल में आता होगा, ब्राइटनेस 2100 निट्स आता है, हमको 500 भी फर्क, 500 भी नहीं लगता, 500 भी नहीं लगता, सोचो। अब हम ऑटो मोड में लगते हैं उसको, रात में जाता खुद ब खुद डिम हो जाता है और लाइट में जाता खुद ब खुद। तो 2100 कब आता पता है, जैसे यहाँ देखो, मैं आपको एक उदाहरण के लिए, पूरी मॉनिटर है मान लो। अब बताओ ये जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है यहाँ, निट्स की क्या जरूरत है, वो तो ब्लैक है, और लाइट जहां आ रहा है वहां लग रहा है उजाला हमको। तो जहां पर्टिकुलर कहीं ज्यादा चमकीली इमेज आ रही है वहां 2100 निट्स पहुंचेगा, 2100 भी मुश्किल से पहुंचेगा, तो ज्यादा ही हो गया ना। जबकि 500 600 800 दे दो बहुत है, 4000 निट्स ये कोई बात हुई, ऐसा थोड़ी होता है यार। वो एक आध दो पॉइंट कहीं दिखा देते हैं, बोले हमने 4000 दिखा है, बताओ ज्यादा चमकती ना वो चीज है। तो ऐसा नहीं करना। रिफ्रेश रेट समझ गए, पिक्चर कितनी जल्दी बदलेगी, वो ज्यादा रिफ्रेश रेट, और कम बदलेगी तो कम रिफ्रेश रेट, है ना। जैसे हम फोटो खींचते हैं, आज की डेट में फोटो क्लीन आ जाती है मोबाइल में, पहले शक्तिमान बन जाती थी, हाँ कहीं भी आ जाती है उसको। वो 3 कैमरे क्यों लगे रहते हैं, सपोर्टिंग के लिए। हम बोलते हैं 3 कैमरे नहीं, बंद कर लो तो आ जाती पिक्चर, नहीं नहीं, सपोर्ट करते हैं, है ना। तो 2 मेगापिक्सल 8 मेगापिक्सल कम कम के रहते हैं, वो सपोर्टिंग रहते हैं। मेन वाला रहता 50 रहता है, हालांकि स्टैंडर्ड 50 ही कर दी है अभी उन्होंने। डॉट पिच मतलब एक पिक्सल की दूसरे पिक्सल से दूरी क्या है, उसको डॉट पिच बोलते हैं। जैसे मान लो भीड़ में आप बैठे बहुत सारे, तो एक लिमिट तय हो जाती है कितनी कितनी दूरी पर। कम दूरी पे है मतलब भीड़ ज्यादा है, और ज्यादा दूरी पे मतलब भीड़ कम है। और जब ज्यादा दूरी पे है इसका मतलब क्या हो जाएगा, पिक्सल की संख्या कम। मान लो इस हॉल में कैपेसिटी 10 की है बैठने की, और बैठे कितने हैं 5, तो 5 कैसे बैठेंगे, फैल फैल के। तो इसका मतलब क्वालिटी, रेजोल्यूशन कैसा हो गया, कम क्वालिटी। और अगर चिपक चिपक के बैठे ढेर सारे, 5 की जगह 50 बैठा दो, तो क्या हो जाएगा, पूरा घिच पिच हो जाएगा, और रेजोल्यूशन कैसा हो जाएगा, ज्यादा, मतलब गैप नहीं दिखेगा ना फिर। तो ये जो है आपको डॉट पिच क्या बताता है कि अगर दूरी ज्यादा है तो रेजोल्यूशन कम, और दूरी कम है तो रेजोल्यूशन अच्छा, है ना। इंटरलेसिंग और नॉन इंटरलेसिंग टेक्निक, इंटरलेसिंग पहले चलती थी, ओनली टेक्स्ट को दिखाती थी पहले, क्योंकि नॉर्मल आते थे मॉनिटर टेक्स्ट वाले। और अभी इंटरलेसिंग टेक्निक में क्या दिखता है, टेक्स्ट भी दिखा दो, ग्राफिक्स भी दिखा दो, शेप भी दिखा दो, सब चीज मॉनिटर में सब दिखता है कि नहीं बताओ। पहले क्या होता था, कमांड प्रॉम्प्ट आता था, लिखते थे डॉस कमांड और सिर्फ टेक्स्ट दिखता था। तो कैसी टेक्निक चलती थी, इंटरलेसिंग, हाफ लाइन वाली। और ये फुल चलती है नॉन इंटरलेसिंग। तो अभी वर्तमान में हमारी ये टेक्नोलॉजी चलती है। फिर आ जाती बिट मैपिंग, पहले टेक्स्ट को बस माप सकते थे और अब ग्राफिक्स को भी, ठीक है। तो बिट मैपिंग टेक्निक से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। मॉनिटर के साइज ऐसा कोई विशेषता नहीं है भाई, छोटे बड़े सब चीज आते हैं, चौकोन भी आते हैं आपके, 16:9 भी आते हैं, कर्व आते हैं, बहुत सारे आ जाते हैं रेसो के अनुसार। जैसे अपन ने पीपीटी बनाए थे 4:3 में और 16:9 में, तो 16:9 आपका स्टैंडर्ड है, मोबाइल में भी दिख जाता है सब चीज में, ठीक है। पर ये 4:3 दिखाओगे टैबलेट मोड बनेगा, ठीक है। अब यहाँ देखो 16:9 आ रहा है, मेरे लैपटॉप का देखो 16:12 आ गया है। सोचो इसका रेजोल्यूशन, मतलब इसकी हाइट बढ़ा दी गई है, पिच का हुआ रहना चाहिए ना ऐसा 9, और ये 16, पर इसका 12 कर दिए, 16:12, तो ज्यादा हो गया है। अब जैसे स्क्रीन रिकॉर्ड करो उसकी, तो वो ऊपर ज्यादा रिकॉर्ड हो जाता है, फिर उसको मैनेज करना पड़ता है उतना। अब कुछ आ जाते हैं विंडोज, मतलब वीडियो स्टैंडर्ड। वीडियो स्टैंडर्ड मतलब अभी वर्तमान में चल रहा है एसवीजीए, सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे। शुरुआत कहां से हुई बताओ जरा, सीजीए, कलर ग्राफिक्स एडाप्टर, फिर ईजे आया, फिर बीजे आया। बीजे केबल समझते हैं ना, डिस्प्ले केबल, उसी का एडवांस चल रहा अभी क्या, एसवीजे, सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे। और ये हो जाता है आपका एक्सटेंडेड ग्राफिक्स। तो मतलब शुरुआत यहां से हुई जिसका रेजोल्यूशन बहुत कम था, देखो ये
320 और 200। अभी का रेजोल्यूशन दिखाऊं मैं आपको, तो अभी का रेजोल्यूशन देखते हैं। डिस्प्ले ऑप्शन में जाते हैं और यहाँ देखो आपको रेजोल्यूशन देखने को मिलेगा। ये देखो 1920 1080। कहाँ है हम? ये तो कहीं नहीं लग रहा है कोई चीज़। तो हमारा बहुत ही एडवांस फुल एचडी चल रहा है। फुल एचडी बोले तो ये वाला चल रहा है, कौन सा? एसवीजी। अब एसवीजी से भी ज़्यादा आ गया। देखो यहाँ, देखो यहाँ आप देखोगे एक ये आता होगा, देखो ये देखो, ध्यान से देखो यहाँ WUXG एक्सटेंडेड ग्राफिक्स एरे और WU। इसका मतलब देखो यहाँ पे 1920 तो चल ही रहा है, पर अभी क्या आ गया आपका 900 की जगह क्या आ गया है 1200। तो मेरे लैपटॉप में क्या है, यही वाली टेक्नोलॉजी, ये नाम से आता है, ऐसा लिखा नहीं रहता वहां पे 1920 1200, क्या लिखा रहता है WUXG। पूरा ऐसे पढ़ लो या फिर पूरा शॉर्ट में पढ़ लो बुक सा करके, वैसे समझ में नहीं आएगा, पर WUXG क्योंकि XG हम जानते हैं। चलो ये धीरे धीरे अपग्रेड होती गई, जैसे जैसे पिक्सल बढ़ते गए, देखो 1600 1200 हो गए। फिर देखो यहाँ देखो ये सबका दिया हुआ यहाँ पे। तो कभी भी फुल एचडी से बड़ा वाला लेना, फुल एचडी प्लस ले लो या फिर स्पेशल लिखा होगा WUXG। फुल एचडी बस मत लेना, मतलब अभी की टेक्नोलॉजी के हिसाब से, क्योंकि धीरे धीरे बदल रही। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट, जो हमारे प्रिंटर आ जाता है आउटपुट डिवाइस में। हार्ड कॉपी है, कागज के थ्रू हम क्या निकालते हैं, आउटपुट निकालते हैं, ठीक है। इसमें दो कैटेगरी आ जाती है, एक इम्पैक्ट और एक नॉन इम्पैक्ट। अब इम्पैक्ट का मतलब क्या हो जाता है, आपने ऐसे प्रिंटर देखे होंगे जिसमें ऐसा फटाक से हमने ठोके तो कागज पर छपता है, खट खिट करके, टाइपराइटर देखें, सीधे अपन ने ठोके तो कोई प्रोसेसिंग कोई कुछ नहीं, सीधे कागज पर ठोकता है। ये कागज लगा है, ऐसे ठोके कागज पर छप जाता है। काट देते हैं वो बीच में, लाइन कट जाता है, उसके ऊपर लिखा जाता है, वो नीचे खिसका के लिख देते हैं, ठीक है। स्टाम्प पेपर में देखना, हालांकि आप ज्यादातर खत्म होने लगे धीरे धीरे। तो ऐसे प्रिंटर जो सीधे कागज पर स्ट्रोक मार के छापते थे, ठीक है, उन्हें क्या बोल देते थे अपन, इम्पैक्ट। जैसे मान लो मैंने बोला मैं सीधे जाकर किसी व्यक्ति चट से मारता हूं, तो प्रभाव पड़ा कि नहीं, सीधे पड़ा ना, तो इम्पैक्ट। पर मैं बोलता हूं कि मैंने किसको बोला, एक थर्ड पार्टी को, एक व्यक्ति को बोल दिया जा उसको मार, तो मैंने उसको बोला हूं, वो मार रहा नहीं मार रहा है, हिसाब से बोल दिया, बोल के काम करे, तो ऐसे बाईपास हुआ है। यानी कि कैसे हुआ, नॉन इम्पैक्ट, मतलब प्रभाव नहीं पड़ा सीधे, मेरा प्रभाव पड़ा क्या, उसको तो किसी तीसरे व्यक्ति ने बोला ना। जैसे उदाहरण के लिए अभी के प्रिंटर में देखो हम कैसे कीबोर्ड में टाइप करें, क्या सीधे कागज में छपता है क्या, कहां जाएगा, कंप्यूटर में, कंप्यूटर आदेश देगा प्रिंटर को और प्रिंटर के बाद सीधे निकलेगा। तो क्या हुआ, बाईपास, यानी कि नॉन इम्पैक्ट। प्रभाव पड़ा क्या, नहीं पड़ा। तो जिसमें प्रभाव नहीं पड़ता कागज पर सीधे, उसे नॉन इम्पैक्ट बोलेंगे, जिसमें कागज पर सीधे प्रभाव पड़ता है उसे क्या बोलेंगे, इम्पैक्ट, ठीक है। आप कौन कौन से हो सकते हैं, देखो आगे देखेंगे। आपने पोस्ट ऑफिस में जाकर देखे होंगे, स्लिप निकलती है इतनी सी पोस्ट करते समय, गए कि निकल पोस्ट ऑफिस, जाग देखना है ना, उसमें स्लिप निकलती है और उसमें ऐसे आवाज करता है वो सीधे खच खच करके, है ना, तो वो सीधे कागज पर स्ट्रोक करता है ना, तो क्या होती है, इम्पैक्ट प्रिंटर। इसके बाद आप रेलवे स्टेशन में, पहले अभी पता नहीं टिकट कैसा निकलती है, कंप्यूटराइज हो गई, पर पहले वो सीधे उसमें छापती थी, अब उसका कलर जो है धीरे धीरे क्या हो जाता है, फेड। जैसे पोस्ट ऑफिस की रसीद मिलती है, थोड़े दिन बाद उसकी रसीद का कलर जो हो जाएगा, टेक्स्ट दिखेगा नहीं, ठीक है, तुरंत स्कैन करके रख लो, एक ही तरीका है, नहीं थोड़े दिन बाद वो निकल लेगी। एक और हो जाता है, देखो डेजीबिल, ये प्रिंटर अभी चलते नहीं है पर पढ़ लेते हैं अपन क्योंकि हमारे सिलेबस में है। तो देखो सीधे देखो यहाँ जो चक्र दिया नहीं, देखो ये चक्र दिया कि ये चक्र देखो यहाँ दिखता होगा आपको, दिख रहा है, ये चक्र में कैरेक्टर छपे हुए, देखो ये कैरेक्टर जाके सीधे कागज पर टकराते हैं, तो क्या होता है, टेक्स्ट बन जाता है, तो इसलिए इन्हें इम्पैक्ट प्रिंटर बोलते हैं। इसके बाद एक लाइन प्रिंटर भी आता है, जिसमें देखो कंप्लीट रूप से, जिसमें देखो ABCD के फॉर्म में कंप्लीट एक लाइन छपती है, तो ये हो जाते हैं आपके इम्पैक्ट प्रिंटर। और नॉन इम्पैक्ट में आपके लेजर प्रिंटर आ जाता है। फोटोकॉपी मशीन देखे, फोटोकॉपी मशीन जैसे हमने स्कैन करे तो सीधे कागज पर छपा क्या, नहीं, स्कैन करा, फिर लेजर के थ्रू टोनर पिघला, टोनर जाकर कहाँ गिरा, कागज पर, मतलब 3-4 स्टेप से होकर गुजरा। तो जिसमें सीधे प्रभाव नहीं पड़ता कागज पर उसे बोल देंगे नॉन इम्पैक्ट। जैसे लेजर प्रिंटर आप क्या जाते हैं, लेजर के थ्रू, फोटो प्रिंटर स्याही के थ्रू करते हैं, इंकजेट भी स्याही, पोर्टेबल प्रिंटर देखे होंगे आपने, देखो अब चेहरा देख लेते सबका, ये हो गया लेजर प्रिंटर, देखे सबने, पीछे रखा है ना। तो यहाँ कागज अपन ने डाले, यहाँ स्कैन कर रहा है, तो बीच में ढेर सारा प्रोसेस होती है, तब कहीं प्रिंट होता है। ये देख रहा है, ये डायग्राम याद रखना, इसको बनाना पड़ेगा,
थोड़ी बहुत चीजें भूल भी जाओ चलेगा, पर डायग्राम थोड़ा बहुत बना दो, बिना डायग्राम के पेपर में लिखना मत। एक चीज और होती है, देखो यहाँ पे आपको ये चीज पूछी जाती है, डीपीआई। डीपीआई मतलब डॉट पर इंच, 1 इंच में कितने डॉट है। तो यहाँ पे 1 इंच में ये 300 से लेकर 600 डॉट तक शामिल होते हैं लेजर में, मतलब बहुत अधिक कैपेसिटी। देखो 1 इंच में 300 से 600, हमने 50 की बात करे तो ये बहुत अधिक रेजोल्यूशन। देखो इसका रेजोल्यूशन बहुत अच्छा होता है, ये इसकी कुछ विशेषताएं है, देख लेना। ये हो गया थर्मल ट्रांसफर प्रिंटर। ये प्रिंटर आपने देखा होगा, ये एटीएम में भी यूज किया जाता है। एटीएम में पर्ची निकलती है, विड्रॉल, मिनी स्टेटमेंट जो भी निकालो, तो एटीएम में ज्यादातर यूज होता है। हालांकि इतना सा नहीं रहता, उसमें इनबिल्ट रहता है। उसके बाद देखो फोटो प्रिंटर तो देखे ही होंगे आपने, है ना। ऐसे इंकजेट होता है, इंकजेट भी उसी प्रकार काम करता है, इसमें इंक होती है ना। उसके बाद आपका पोर्टेबल प्रिंटर, ये नहीं देखा होगा, परंतु जैसे कहीं कैंप लगते हैं, जैसे आधार बनवाने के लिए कैंप लगा रहा है कहीं दूर, वहाँ बिजली की व्यवस्था ज़्यादा नहीं है जो भी है, तो ऐसे लैपटॉप और ये प्रिंटर लेकर काम चलाया जा सकता है, स्लिप निकाल कर। उसके बाद मल्टी फंक्शनल, तो स्कैन, फोटो कॉपी, प्रिंट, सब चीज़ जिसमें होता है। नेक्स्ट आप देखोगे 3D प्रिंटिंग भी आ गई है आज की डेट में, आगे एडवर्टाइजमेंट में काफ़ी ज़्यादा इसका प्रभाव देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते थोड़ी सी और, प्लॉटर है, हेडफोन है, कंप्यूटर आउटपुट फिल्म है, प्रोजेक्टर है, साउंड कार्ड है और स्पीकर है। तो यहाँ प्लॉटर आपने देखा कि नहीं? देखे, रेडियम आर्ट के वाले के पास जाएंगे और कुछ लिखवाएंगे सामने गाड़ी के, तो ये प्रिंट थोड़ी करता है, ये सीट होती है उसमें मतलब बनाता है, डिजाइन को क्रिएट करता है। तो ये प्लॉटर है। प्लॉटर 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? एक ड्रम पेन होता है और एक होता है फ्लैट बेड। तो फ्लैट बेड मतलब ये देखो मतलब फ्लैट सरफेस पे नक्शे वगैरह बनाना, इंजीनियर, आर्किटेक्चर जो भी है उसके लिए। और ये अपन देखते होंगे, ये तो देखे ही होंगे ना, मैंने देख लिया ये, क्योंकि अपन लिखवाने जाते ही हैं कुछ ना कुछ तो वहां पे। इसके बाद देखो आपको देखने को मिलेगा क्या? साउंड कार्ड। साउंड कार्ड देखे हो? नहीं देखे? पीछे पिन तो फंसाए होंगे, इसमें मोबाइल में भी देखे होंगे आपने, पिन फंसाने का रहता है एक आइडियो 3.5 ईयरफोन जैक रहता है ना, वो जैक से साउंड क्यों आ रहा है? क्योंकि साउंड कार्ड है, मतलब साउंड को प्रोड्यूस कर। देखो हर चीज के लिए प्रोसेसर लगता है, ये पता होगा। नेटवर्क की प्रोसेसिंग करना है, साउंड की प्रोसेसिंग करना है, या हमारा जो भी कैलकुलेशन उसकी। तो जैसे सीपीयू होता है वैसे साउंड कार्ड होता है साउंड की प्रोसेसिंग करने के लिए, जिसके पीछे इस प्रकार के पिन होते हैं। कंप्यूटर में देखना ये मिलते हैं। अब अगर हमारे कंप्यूटर में नहीं है तो हम यूएसबी के थ्रू भी बना सकते हैं। देखो एक्सटर्नल साउंड कार्ड बोलते हैं इसको, एक माइक निकल गया और एक हेडफोन निकल गया। उसके बाद स्पीकर देखे ही होगा, स्पीकर तो हम सुनते ही हैं। साउंड कार्ड, ईयरफोन भी देखे होंगे आपने, अलग अलग कैटेगरी में, ठीक है। इसके अलावा आप देखो यहाँ पे प्रोजेक्टर भी देखा होगा आपने। तो ये सब आउटपुट डिवाइस है। इस प्रकार बीसीआर सुने आपने पहले? बीसीआर मतलब क्या हो जाता है? जो पहले आपने देखा होगा कहीं कार्यक्रम होता था तो आपको टॉकीज टाइप बड़ा पर्दे में दिखाया जाता था सब लोगों को, मोहल्ले भर के लोगों को। डीवीडी आ गई फिर उसके बाद, पहले बीसीआर चलता था। बीसीआर में इस प्रकार की रील चलती थी, कैसेट, बड़े बड़े कैसेट आते थे, एक कैसेट लगा 2-4 फिल्म चल गई, एक ही फिल्म, है ना। शादी के कैसेट भी वैसे ही बनती थी पहले। फिर क्या आ गई? डीवीडी प्लेयर देखे ना, सीडी डीवीडी आ गई, तो इसका चलन खत्म हो गया। तो इस प्रकार से इसका उपयोग भी बंद हो गया। जैसे गाने वाला टेप आता था वैसे ये वीडियो रील आती थी। इस प्रकार का नेगेटिव देखे कि नहीं कभी? फोटो खिंचा, इतनी छोटी सी नेगेटिव मिलता था, उसको फिर से अपन धुलवाना बोलते थे, पानी में ले जा कुछ कुछ करता था वो। आज के डेट में कहाँ धुलना है, खराब हो जाएगा कैमरा, डिजिटल कैमरा आ गया ना। टच स्क्रीन तो दोनों में काम आ रही है। तो ये हो गए हमारे क्या, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। समझ में आ गई ना? मतलब कोई ऐसा कठिन नहीं है, बस एग्जाम में आई जो भी चीज आए उसको डिस्क्राइब करना, उसका थोड़ा सा डायग्राम बनाना है। ज्यादातर चीजों का तो बना ही जाएगा। अगर माइक्रोफिल्म ये तो पूछेगा नहीं, वैसे ज्यादातर नहीं। प्रोजेक्टर पूछेगा तो आपको ही डायग्राम बनाना है। लैंप होता है, अच्छा इसकी जिंदगी होती है लैंप की, जैसे एलईडी की जिंदगी होती है ना, वैसे इस लैंप की जिंदगी होती है, कितने हजार घंटे चलेगा। अब अनावश्यक जला दो या फिर काम के लिए जला, भाई 2 घंटे क्लास डेली हो रही है तो उसको काउंट करेगा वो कितने घंटे चलना है। अगर आप एक ही दिन में 10 घंटे चला रहे तो उसके हिसाब से चलेगा, है ना। कभी कभी जल्दी हो जाते हैं, जैसे हमारी जिंदगी मान लो 60 साल, अचानक कोई दुर्घटना हो गई तो बताओ क्या होना था। ऐसे इसके साथ भी हो सकता है। भाई ये लेंस है, लेंस फोकस करता है, देखो इसको, ये लेंस होते हैं, मतलब ये लाइट होता है, लाइट को लेंस के थ्रू कन्वर्ट करके बड़ा प्रोजेक्ट किया जाता है दीवार में या जहाँ भी सरफेस में, ठीक है। तो इसको आप एक बार और अच्छे से देख लेना।